नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू सॉफ्ट। ये एक छोटी सी वीडियो आज आ रही है जिसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टेस्टिंग फाइल कौन कौन सी है हमारी और उसके नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं जो कि जस्मिन ने रेकमेंड किया है। ठीक है कि यही हमें नेमिंग कन्वेंशंस हमारे आपको यही रखने हैं। ठीक है, तो टेस्ट फाइल नेमिंग कन्वेंशंस हम आज देखेंगे, इसको समझेंगे। ये वन टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो आप पूरे प्रोजेक्ट में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, so test naming is important for teams on long term project as any other code style conventions. हम कोई भी कन्वेंशन, कोई भी रूल क्यों रखते हैं? ताकि पूरे डेवलपर्स जितने हमारे एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं वो सेम रूल को फॉलो करें। ठीक है, so by applying code convention in test you proclaim that each test name will be readable, understandable and will have a well known naming pattern for everyone on the project. क्यों हम नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं? ताकि अगर आप हमने कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया तो मैं उसका नाम, उसकी स्पेक फाइल का, टेस्ट फाइल का नाम अगर रखूंगी कैलकुलेटर डॉट स्पेक डॉट टीएस या कैलकुलेटर डॉट स्पेक डॉट जीएस, तो वो रिलेटेबल होगा कैलकुलेटर से। ये नहीं रखूंगी कि डैशबोर्ड डॉट स्पेक डॉट जीएस, वो रिलेट नहीं कर पाएगा उससे, राइट? तो वो क्या होगा, स्पेक का नाम रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक ही पैटर्न में सारे फाइल्स, स्पेक फाइल्स के नाम होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं जस्मिन की ओर से, जैसे कि टेस्ट नेम शुड एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। उसको आपको बताना पड़ेगा। डैशबोर्ड के लिए तो डैशबोर्ड कंपोनेंट के लिए बना रहे हैं तो डैशबोर्ड डॉट स्पेक डॉट टीएस। एडमिन के लिए बना रहे हैं एडमिन कंपोनेंट है तो एडमिन डॉट स्पेक डॉट टीएस या जीएस। ठीक है, फाइन। टेस्ट नेम could include the expected input or state and the expected result for that input or state. टेस्ट नेम जो भी हमारा एक्सपेक्टेड इनपुट रहेगा, ठीक है, वो एक तो इंक्लूड करेगा और जो रिजल्ट होगा वो हम उसमें वो भी देंगे। वो आने वाले आगे हम देखेंगे अपने प्रोग्राम्स में कैसे इस चीज का क्या मतलब है, शायद आपको यहाँ पे समझ में ना आए। ठीक, test name should be presented as a statement of fact of life that express workflows and outputs। ऐसा नाम रखिए जो कि पूरा वर्कफ्लो को एक्सप्लेन कर दे उस छोटे से नाम में, और पूरा आउटपुट जो भी आपका आउटकम आने वाला है वो भी उसको नाम को पढ़ के ही समझ में आ जाए कि इस चीज के लिए लिखा गया आपका। ठीक है, टेस्ट नेम कुड इंक्लूड द नेम ऑफ द टेस्टेड मेथड्स और क्लास। और टेस्ट फाइल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, टेस्ट के अंदर जो हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं ना, मेथड्स जो हम बना रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो मेथड, जिस भी मेथड के अगेंस्ट, जिस भी क्लास के अगेंस्ट आप अपना स्पेक लिख रहे हैं ना, उसका नाम इंक्लूड कर सकते हैं हम। उसका नाम हो सकता है स्पेक का नाम, दैट वो मेथड का नाम हो सकता है। ठीक है, वो इंक्लूड कर सकता है। तो चलिए अपने कोड में हम इसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे स्पेक फाइल कोई लिखी तो नहीं हुई है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस कैलकुलेटर, क्योंकि मेन हमारा जो लॉजिक लिखा यहाँ है, हम इस फाइल के लिए स्पेक फाइल बनाएंगे, तो मेरा क्या होगा, कैलकुलेटर डॉट स्पेक डॉट जीएस, ये मेरा नेमिंग कन्वेंशन होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो टेस्ट फाइल है वो इस जीएस को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, फाइन। और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, spec.js या फिर test.js, कुछ भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में कॉमनली हम यही एक्सटेंशन यूज करते हैं, spec.js या फिर test.js। ठीक है, टेस्ट स्पेक भी हो सकता है और टेस्ट भी, ये एक्सचेंजेबल वर्ड्स है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो JS है, ये कि हम जैस्मिन हमारा किस में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मोस्टली जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, राइट?
टेस्ट केस लिखने के लिए। सो हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इसमें टेस्ट करेंगे, तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट जेएस लिखा। अलग आप कहीं और कोई और फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं किसी और, लेट्स सपोज जावा के लिए, तो हो सकता है उसमें आप कोई और एक्सटेंशन यूज करें, ठीक है। Right. So finally, unit test file should be as file name dot spec dot js। ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। फाइल का नाम क्या होना चाहिए, स्पेक फाइल का नाम क्या होना चाहिए, जिस भी फाइल के अगेंस्ट आप ये स्पेक फाइल लिख रहे हैं उसका नाम डॉट स्पेक डॉट js, जो कि रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद जब हम फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर अब यहाँ पे हम सारे उसके सूट्स लिखते हैं। अब सूट लिखेंगे, देखिए सूट मीन्स SUITE, सूट। सूट मतलब क्या होता है हमारा, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्पेक्स। देखिए SUITE, यहाँ पे हम, सॉरी, SUITE, सूट। तो सूट क्या होता है हमारा, ये ग्रुप ऑफ हमारे टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 1, एक मेथड बनाएंगे, टेस्ट 2, कितने भी एक मेथड के अगेंस्ट कितने भी टेस्ट केस आप अपने लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ, अगर हमने यहाँ पे एडिशन का मेथड लिखा है, तो पहला टेस्ट केस हो जाएगा हमारा कि ये ऐड करें दो नंबर्स को, ठीक है। दूसरा, मैं कलर दे देती हूँ कि कलर इसका ग्रीन हो, ठीक है, या रेड हो, जो भी आपको पसंद आए। नंबर थर्ड हो सकता है हमारा कि वो इनपुट में नंबर्स ले, ठीक है, वो हम यहाँ पे टेस्ट चेक लगा सकते हैं, ठीक। तो सूट क्या हो गया हमारा उस केस पे, सूट देखिए इन सबको ग्रुप कर रहा है, इन सारे टेस्ट को क्या हो रहा है, ग्रुप। तो ये क्या हो गया, मेरे एक लॉजिकल कंटेनर हो गया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या रखे हमने, n नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक। आगे समझ में, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कैलकुलेटर डॉट स्पेक डॉट जेएस, ये जो फाइल बनाई है, यहाँ पे हम अपना पहला टेस्ट सूट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, सो दोस्तों आपको अगर कोई डाउट है, यहाँ पे कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, आप प्लीज हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।